मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे फिर मेरे को कितना भी नुकसान झेलना पड़े, मैं राजगढ़ में सट्टा बंद करवा दूंगा। साथ एक और खड़ा था, वो बोला 1 करोड़ रुपए जीता है पुष्पिंदर। अरे पुष्पिंदर 1 करोड़ रुपए जीत जाता और इन्हें पता चल जाता ना, ये लोग इस प्रवृत्ति के आदमी हैं कि मेरे ड्यूटी जाने के बाद ये घर पे लूट मार देते। मैं ईमानदारी के रास्ते में कांटे मिलेंगे, लेकिन उन कांटों को निकलने में आपको आसानी होगी। बेईमानी के रास्ते में कांटे नहीं मिलेंगे, लेकिन एक साथ एक बहुत बड़ा झाड़ मिलेगा जहां आप फंस के रह जाओगे। सुनते हैं पुष्पेंद्र यादव को। जी सर, मैं पहले चश्मा निकाल देता हूं, क्योंकि चश्मा लगा के फिर सच्चाई नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वो कल चश्मा लगा के बहुत झूठ बोला गया है। किसने चश्मा लगाया? रविंद्र पाल के पिताजी थे, क्या नाम बता रहा था, बीपीएल भानु प्रताप पाल। बीते दिनों आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें मनीष यादव की लाश एक रेलवे ट्रैक पर मिली थी, जिसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या बताया था। उसी को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई थी, जिस पोस्ट में 2 लोग आकर आपस में भिड़ गए थे। एक पुष्पेंद्र यादव और दूसरे रविंद्र पाल थे। रविंद्र पाल ने एलिगेशन लगाए थे पुष्पेंद्र यादव पर। फिर उसके बाद पुष्पेंद्र यादव ने अपना पक्ष रखा सोशल मीडिया के माध्यम से, और उस पक्ष को लेकर फिर एक कल विवाद हुआ, जिसमें रविंद्र पाल व उनके पिता ने पुष्पेंद्र यादव पर गंभीर आरोप लगाए। आज हमारे साथ पुष्पेंद्र यादव हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, सुनते हैं पुष्पेंद्र यादव को। जी सर, मैं पहले चश्मा निकाल देता हूं, क्योंकि चश्मा लगा के फिर सच्चाई नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वो कल चश्मा लगा के बहुत झूठ बोला गया है। किसने चश्मा लगाया? रविंद्र पाल के पिताजी थे, क्या नाम बता रहा था, बीपीएल भानु प्रताप पाल। भानु प्रताप पाल थे, तो उन्होंने बहुत सारे, तो सामने आना पड़ेगा ना कि मैं सस्पेंड क्यों हुआ था, तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्यों सस्पेंड हुआ था, क्या किया था इसने ड्यूटी पे, क्या नहीं किया था। ये बहुत छोटी कम सर्विस में इसको निकाल दिया था, नहीं रहे होंगे उस हिसाब का। सेना में, पुलिस में हर कोई नौकरी नहीं कर पाता है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, ये अनडिसिप्लिन है परमानेंट। ये इनका मैं आपसे क्या बता रहा, और ये बोल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं मैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं आपको बताता हूं कि रविंद्र पाल 3 भाई हैं। बड़े भैया के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो भी पुलिस में है, वो भी बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया आदमी। हमारी जितनी बातचीत हुई बढ़िया हुई, और आज वो बाहर शायद इलाहाबाद में पोस्टेड है। रविंद्र के बड़े भाई? हाँ, बड़े भैया। और ये रविंद्र पाल हुआ, एक छोटा है, वो भी मतलब अपने जीवन यापन करता है, किसी से कोई मतलब नहीं। इसका क्या है, इसका और इसके पिताजी जो कल आके बिल्कुल मेरा बेटा कर रहे थे ना, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम करते वहीं से एक बाल्टी लाए होंगे और एक लाए होंगे वहां से रस्सी। तो छत पे से वो रस्सी में बाल्टी में बन के खाना आता है। कभी रविंद्र पाल ने अपने पिताजी को खाना तक नहीं दिया है। हम देखने वाले हैं, ऊपर से आता है खाना, बाल्टी से ऐसे खींचते हैं जैसे पानी खींच रहे हो। कौन भेजता है? ये छोटा वाला लड़का। हाँ, तो हमें इनके घर के वो मैटर से हमें कोई नहीं करना। जब इसने ये मेरी बात बोली कि वो सटोरी है, सटोरी सट्टा मास्टर, अरे मास्टर आपका लड़का है, मास्टर आपका लड़का है, उसे सारी एबीसीडी पता है सट्टे की। और अकाउंट चेक होने दो। अकाउंट तो मैं कह रहा हूँ भाई, मैं तो फर्स्ट पोस्ट में मैंने ये कहा था अकाउंट चेक होने दो। अगर अकाउंट चेक होंगे तभी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और इतने कॉन्फिडेंस में नहीं बोलना कि आज, और कल एक और उनके साथ उनका एक आरोप था कि आपने अपना जेवर गिरवी रख दिया था, उसके बाद कुछ पैसे वो कर दिए, उसके बाद आपने 1 करोड़ का मकान भी बनवाया। हाँ, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा। इनके पास जेवर गिरवी रखे थे क्या? इनने मेरे को पर्ची दी, इनने मेरे को क्या किया, जेवर गिरवी रखे या क्या किया? क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं सैलरी एम्प्लॉयड हूँ। मेरा यार हर महीने 80,000 आता है। मेरी मम्मी का 16,000 17,000, 1 लाख रुपए मेरे पास वैसे ही आ रहा है। नॉर्मली 10 लाख रुपए हो रहा है हमारा, खेती का आता है। हमें किस चीज की जरूरत है? 1 करोड़ रुपए वाली बात कर रहे? मौका है वारदात पर चलिए, वहां देखिए। 1 करोड़ रुपए का मकान होता, और अगर मैं एक साथ बनाता, आप समझो 2012 में लिया हुआ प्लॉट अभी कंप्लीट नहीं है, तो एक होता है, अगर 1 करोड़ रुपए के, तो मैं तुरंत मकान बनाता भाई, बनाता नहीं बनाता। लेकिन अब मैं उसको इतना टाइम, क्योंकि भाई मैं हर साल कमाऊंगा, सैलरी से अपना सेविंग करूंगा, तब जाके मकान बनाऊंगा। और रही बात ये जो बोल रहे हैं पैसे की, तो अगर मेरे पास पैसा होता तो कोई पर्सनल लोन लेके नहीं रखता ना। लोन किसको मजा आता है कि मैं गवर्नमेंट को इंटरेस्ट दूं? उस वीडियो में बता रहे हैं कि वो समाज सेवा करते हैं, और उसमें एक अम्मा दादी बोल रही हैं कि हमेशा धर्म कर्म के काम करते हैं, तब भी आप उन पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, धर्म कर्म के काम के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा।
करते हैं वो उनका प्रॉपर चैनल है, क्या नहीं करना है उन्हें, मुझे नहीं है जानकारी किस चीज को सोच के। अब वो पार्षदी वाली बात रखी थी उन्होंने कि पार्षदी का चुनाव, तो हमने तो इस चैनल में ही नहीं है। हम बोल तो रहे संजय से या और किसी के साथ, आज तक हम किसी रैली में दिखे हो ये बोल रहे। हाँ, इनने एक बात बोली, समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। मैं हर भारत का इंसान समाजवादी है, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी बोली, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे लड़के भी समाजवादी बने। पार्टी वाली बात नहीं कर आप रहा, विचारधारा की बात- विचारधारा की, समाजवादी विचारधारा। हमारा लोकतंत्र भी हमें ये सिखाता है कि हम समाजवादी विचारधारा से रहें, तो मैं चाहता हूँ हम लोग समाजवादी विचारधारा से रहें। तो मैं अपने बच्चों को भी यही कहूंगा कि समाज, लेकिन आप अपनी बताओ ना। आज आप बोल रहे हो कि इन्होंने कब्जे किए, इन्होंने, अरे एक बार चल के देखो, जो होगा रजिस्टर्ड होगा हमारे पास। आप अपना बताओ, बीच रोड पे आपने बाथरूम करके कवर्ड कर रखा है रोड को, आप अपना बताएं। हमारा कहाँ पर बीच राजगढ़ में आप एक रोड जाना चाहिए सीधा, इन्होंने बीच रोड पर 2 बाथरूम बनाकर और कवर्ड कर रखा। लेकिन सरकारी रोड सरकारी रोड है, वो तो नगर निगम में आता है, लेकिन किसको बोलना क्या पड़ी उससे कोई मतलब। इन्होंने कब्जे वाली बात कही, इसलिए मैं इस चीज को टॉपिक उठा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, बीजेपी तो इनकी बता देता हूँ। इनके घर में 2-3 4 व्हीलर हैं, हर गाड़ी में आपको 3 झंडे मिलेंगे। 3 झंडे, 3 झंडे कैसे? 3 झंडे कहने का मतलब भारत देश का तो ये रखेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको ये पता ही नहीं है कि देश का झंडा, फ्लैग की क्या इज्जत करनी होती है। तो ये क्या करते हैं, बीजेपी का झंडा, मान लीजिए बीजेपी का कार्यालय आ रहा है, अरे उतारो उतारो, अगर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है तो समाजवादी पार्टी का झंडा उतारो, पहले बीजेपी का कार्यालय आ गया, धच्च से झंडा लगाएंगे, कार्यालय निकला, कोई समाजवादी नेता आ रहा है, अरे लगा लो, जय हिंद जय हिंद, ऐसे करके अपनी बात रख देंगे उधर। फिर दूसरी चीज, इन्होंने एक और चीज बोली कि वो पार्टी, हाँ हमें पार्टी वाली बात आई, या हाँ बिरादरी वाली बात बता रहा हूँ मैं, बिरादरी। यार अगर मनीष यादव की जगह मनीष और भी पीछे कोई नाम होता, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, मैं सही आपको एक बात बताऊं, उस बंदे को बीच में लेके नहीं, अब डायरेक्टली मेरे से हुई है, और मैं सिर्फ सीधी बात रखता हूँ, सट्टा बंद हो, मैं सीधी बात रखता हूँ। अब भाई साहब का नाम खत्म हो गया यहाँ से, मैं सीधी बात रखता हूँ, सट्टा बंद हो। और सट्टा मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे फिर मेरे को कितना भी नुकसान झेलना पड़े, मैं राजगढ़ में सट्टा बंद करवा दूंगा। नहीं, कराना भी चाहिए, सट्टा अच्छा हाँ, नहीं। और ये जो आप कप्तान साहब से मिले इसको लेकर? नहीं मिला नहीं, लेकिन अब मिलना है, मिलना पड़ेगा। क्यों मिलना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इन्होंने मेरे पे ये इल्जाम लगाया कि मैं इंजेक्शन चोरी कराता हूँ। अरे इन्हें यही पता नहीं है, मैं बोल रहा ना कि ये बहुत सही टाइम से इनको पुलिस ने बर्खास्त कर दिया था, नहीं तो ये बंदा आगे जाके क्या करता है कोई जानकारी नहीं। तो मैं तो कप्तान साहब, डीएम साहब, सबसे यही कहना चाहूंगा, जो इन्होंने कल इतने कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत हाई था कि हम चाहते हैं जांच हो इनके लड़के पर, इन पर आप चेक कराएं, इन पर कई एप्लीकेशनें गई होंगी इनके नाम की, कई मुकदमे होंगे। ये चुनाव लड़ने से मुकदमे नहीं होते। ये भानु प्रताप पाल कब चुनाव लड़ा, ये किसी काबिल नहीं है। जब ये रोड से हम निकलते हैं 50 रुपए का, और इंजेक्शन चोरी की बात पे एक और बात बताना चाह रहा, मेरे को याद आ गई। ये बीमार पड़ा था एक बार घर पे, भानु प्रताप पाल की बात बता रहा मैं, तो ये बोला शायद इसका ये जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर जो इसका लड़का है आज बता रहा है, शायद ये इसको दिखाने नहीं गया होगा। तो बोल रहा है यार बुखार चढ़ा है तो दवाई है, तो यार फर्स्ट एड की मेडिसिन हर कोई रखता है अपने घर में, एजुकेटेड तो रखते हैं, ये गंवार का मुझे पता नहीं। तो मैं वो मेडिसिन पैरासीटामोल रखी थी, वो मैंने इसको दी, शायद ये उसे महंगा इंजेक्शन समझ के निकल गया हो, और ठीक होने के बाद बोल रहा हो कि बहुत महंगा इंजेक्शन था। तो ये भी इसकी सोच हो सकती। बाकी ये मेरी तरफ से इसको इतना दिमाग पे नहीं लेता मैं, लेकिन हाँ, और इसके जो बोलता है ना कि अपराधी अगर मैं हूँ तो हथियार मेरे पास होना चाहिए। पुष्पेंद्र, आपके ऊपर एफआईआर और आपके परिवार में एफआईआर कितने लोग? अरे हमारे परिवार में एफआईआर छोड़ दो, एक सिंगल एप्लीकेशन भी बता दो, कोई धारा, कोई जितनी भी ये इन कानून के एक्ट में धाराएं होती हो, सिंगल धारा पे भी अगर हमें कभी एप्लीकेशन गई हो तो हम बिल्कुल इस चीज के भी, हम लोग नौकरी वाले आदमी हैं। हम तो, मैंने आपको बताया ना कि मैं, हर कोई जो भी हो, अगर ईंट पाथने वाले का लड़का सबसे पहले सोचता है शायद मैं ईंट बनाना सीख जाऊं। सेम पॉलिसी हमारी थी, हमारे घर में सारे बढ़िया केंद्रीय कर्मचारी, ना किसी राजनीति से मतलब, जैसा मिल गया वैसा ले लिया। वोटिंग के लिए हमें कोई प्रेशर नहीं कि आपने बीजेपी पे देना, आपने सपा पे देना, आपने बीएसपी पे देना, नहीं, हमारी जो इच्छा देंगे, हमारी जो इच्छा। और पार्टी यार हमें क्या करना है, हमारा तो केंद्र से पैसा आना है, हमें क्या मतलब, और ये 2 नंबर का हमें कौन सा कब्जा करना है भाई। मैं
कुछ भी कर सकता हूँ, हमारी सैलरी इतनी होती है, हमें सेविंग करके हम कुछ भी कर सकते, बताओ क्या नहीं कर सकते हम। और वही झाड़ बन के मैं आज आया हूँ इसके लिए। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि ये आने वाले समय में ये झाड़ में ये विदा हुआ आपको मिलेगा, चाहे उस टाइम कितने भी दिन हो जाएं। बहुत आत्मविश्वास है आप। अरे मेरे को विश्वास इसलिए है ना, क्योंकि मैंने देखा है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ था उस टाइम, तो मैंने देखा है इसके अंदर कितनी भूख है। और ये जो क्या खड़ा था ना कल भानु प्रताप पाल कि मेरा कंस्ट्रक्शन पार्टनर, और वो जेसीबी में भी एक के साथ जेसीबी में भी पार्टनर है, उनकी हिस्ट्रियां खंगालो यार, उनका देखो। मुझे क्या कर, वो भी बोल रहे थे आस्था, हाँ जो जिसने बोला मंदिर के प्रति नहीं बोलना चाहिए आस्था, अरे ढंग से तुम्हें गायत्री मंत्र याद नहीं होगा, तुम जो आस्था आस्था कर रहे हो ना मेरे से, मैं ये चीजें पढ़ा हुआ हूँ, मैं ये चीजें जानता हूँ कि मुझे किसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना, किसकी आस्था के साथ नहीं करना, और ये चीजें मेरे को शोभा भी नहीं देती हैं, क्योंकि हम हैं भारतीय सेना के एक ईमानदार सैनिक। हमें ये चीजें शोभा नहीं देती कि हम अदर को या किसी और को आस्था से कुछ भी करते रहें। हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, वो हमने बोला है कैमरे पे, और 50 बार बोल दूंगा, चाहे कहीं भी बोलना पड़े, ये बात 50 बार बोल दूंगा कि ये चीजें पहले चल रही थी और अभी भी चल रही हैं। अब ये इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैंने आप लोगों के माध्यम से ये बात पब्लिक को पहुंचा दी। बाकी रही पब्लिक इकट्ठा करने की बात, तो फौजी हूँ, अकेला लड़ूंगा, और ईमानदार हूँ तो पक्का लड़ूंगा, और आप सबके सहयोग से आप सब जब सच दिखाएंगे तो जीत भी मेरी होगी अंत में, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये तो बात विवाद हो गया, अब आप क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ, कल जो उन्होंने बयान दिए उनके क्रॉस क्वेश्चन कराए जाए, कराएं क्रॉस क्वेश्चन, जवाब दे, दोनों बाप बेटे अलग बैठ के जवाब दे। इनने जो मेरे खिलाफ बोला है, इनके आपस में बाप बेटे से ही क्रॉस क्वेश्चन करा लें, ये प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। झूठ बोल, देखो सच बोल रहा होगा आदमी, उसे परमानेंट याद रहेगी, झूठ बोल रहा होगा आज की बात वो कल भूल जाएगा, और भूलेगा नहीं तो उसमें 19-20 फर्क आने लगेगा, आता है। अब जैसे मान लो कोई कभी भी, जैसे और भी केस हुए, एक रक्षा में भी खत्म हुआ था इस साल, सट्टे के चक्कर में हुआ था, एक लड़का हुआ था, आपने न्यूज भी चलाई होगी, देखी होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा वो बंदा किसी ने फोर्स किया हो कि तुम जाओ और ये कर लो, लेकिन जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा, मैं रोड पर जा रहा हूँ, मेरे को आके आपने एकदम से थप्पड़ मार दिया, मैं घर गया, मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया ये चीज, और मैंने जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, और मैं खत्म हुए। मरा कौन है? मैं। मरा किसकी वजह से? मैं, मतलब मारा कौन है? मैंने खुद अपने आप को मारा, लेकिन वजह कौन था? वो थप्पड़ मारने वाला थे। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा कि मरने वालों में सट्टे वालों का रोल है। उनने नहीं मारा घर पे आके, उनने नहीं मारा ना उसे रक्षा में जो वो खत्म हुआ था, लेकिन वजह कौन थे? वो कहीं ना कहीं से तो दबाव आ रहा होगा। तो यही चीजें मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, और मैं निवेदन करता हूँ योगी जी से, डीएम साहब से, और अपने एसपी साहब से, ये चीजें बाहर आनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए, इनकी रैली निकलनी चाहिए। जैसे इनका एक वो रैली, हाँ एक और वो ये समाज सेवी है ना, हाँ 22 अगस्त 2023 की बात है, 2 अगस्त या 22 अगस्त 2023 की बात है। ये समाज सेवा के लिए एक कमरे में बैठा था, तो आनंद कुमार सिंह साहब ने इसकी समाज सेवा के दौरान इसे भागवत कथा कि ये प्लानिंग बना रहा था, उसमें 1,25,000 रुपए रखे था कि भंडारा किस चीज का होना है, किस चीज का होना है। 4 रीजन बता रहा मैं आपको कि ये क्या था, ये भंडारा नहीं था। उसमें इसके जो जजमान आने वाले थे वो थे इक्का बेगम बादशाह, पत्तों के साथ पकड़ा गया था ये, जुए के साथ। उसमें भागवत करा रहे थे वो। भागवत का एक मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो ये बता रहा है ना, मैं भागवत कराता हूँ, तो वो जो कमरे में पकड़ा गया था ना, वो जुए के आरोप में पकड़ा गया था। ये है वीडियो, अगर आपको चलानी है तो मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको प्रॉपर कि ये देखो, ये खड़ा है बीच में ऐसे करके खड़ा है, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया था, समाज सेवी है, समाज के लिए पैसा जोड़ रहा था। तंज मार रहे हो? हाँ, मैं तंज बिल्कुल कस रहा हूँ, तंज कस नहीं रहा हूँ, मैंने पकड़वाया है, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मैंने पकड़वाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मोहल्ले का माहौल खराब हो। और उस टाइम फील्डिंग कौन करता था, ये भी देखो, फील्डिंग करते थे भानु प्रताप पाल, धनगर समाज के उपाध्यक्ष। ये नीचे बैठते थे, पैर पे पैर डाल के, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती थी, और ऊपर बढ़िया बैठ के ये लड़का पैसे कमा के, लो पापा ये इसका आप दारू मंगा लेना, ये आपके खर्चे के लिए, बस ये होता था। तो ये आपने पुष्पेंद्र को सुना, और पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि सट्टा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ,
सट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सट्टे की वजह से जाने कितनों ने अपनी जान दी है और जाने कितने घर बर्बाद हुए हैं। पुष्पेंद्र का कहना है कि कप्तान साहब और डीएम साहब इसकी निष्पक्ष जांच करा लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये वीडियो कप्तान साहब तक या डीएम साहब तक पहुंच रही है तो इनकी भी बात रखी जाए और जो राजगढ़ में सट्टा चल रहा है वो बंद कराया जाए। आपने एक ऑपरेशन 720 चलाया था, वो अभी शायद कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से पूरा हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।